नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, आज बात करेंगे अपन 1857 की क्रांति से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। आज 20 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और लगभग अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको इस चैप्टर के अंदर पूरे करा दूंगा। इन क्वेश्चनों के अलावा जो भी एक्स्ट्रा में होगा वो भी उनकी भी चर्चा करेंगे। आप क्लास को पूरी देखना, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं आपको इस क्लास का जो भी 1857 की क्रांति से क्वेश्चन बन रहे मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा में बता दूंगा। आज सभी दोस्त क्लास को एक बार प्लीज़ शेयर कर दे। आप अपने दोस्तों को, कोई भी अगर बंदा दोस्त अपना क्लास देख रहा है तो वो कम से कम अपने 3 फ्रेंड को है वो और शेयर कर दो। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। और आज की क्लास का जो PDF है वो द मैजिक क्लास ऐप पर मिल जाएगा। ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलो दोस्तों, आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आराम से इस क्लास की आगे चर्चा करते रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो कमेंट के अंदर जवाब जरूर देना, जिससे आपकी तैयारी का है थोड़ा पता चलता है। आज की क्लास का है पहला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सबसे पहले बात करते हैं थोड़ी 1857 की क्रांति के बारे में, यानी कि 1857 की क्रांति है वो क्यों हुई थी, इसका क्या कारण था। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या था, ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने सेना के लिए जो उनके पास पुरानी बंदूक थी, जिस बंदूक का नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? ब्राउन बेस। ठीक है, थोड़ा आप ध्यान रखें, समझना। ब्रिटिश अधिकारियों ने सैनिकों के पास ब्राउन बेस बंदूक थी, उस बंदूक को चेंज करके उन्होंने एक नई बंदूक बनाई। और वो नई बंदूक क्या थी? एनफील्ड राइफल थी। उसका नाम क्या था? एनफील्ड राइफल उस बंदूक का नाम था। अब उस बंदूक के अंदर प्रयोग होने वाले वो कारतूस बने। अब क्या हुआ कि जो वो कारतूस थे, वो कारतूस क्या थे कि उन कारतूसों के अंदर है जो आपने गाय और जो सूअर का जो चर्बी है उसका प्रयोग किया गया था। किसका? गाय और सूअर की चर्बी है उसका जो है उन कारतूसों के अंदर प्रयोग किया गया। और ये प्रयोग करके ये जो एनफील्ड राइफल जो बंदूक है ये इन सैनिकों को दे दी। और ये जो कारतूस थे, गोलियां थी गाय और सूअर की चर्बी से बनी हुई, ये उन्होंने सैनिकों को दे दी। अब क्या हुआ था कि मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था, आगे चर्चा करेंगे क्या है। तो मंगल पांडे नाम का जो सैनिक था, जब उसे ये बंदूक और ये कारतूस दिए गए थे तो मंगल पांडे ने क्या किया था, इन कारतूसों को क्या करना था कि मुंह से खोलना पड़ता था। सबसे बड़ी बात क्या था? इन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। और मंगल पांडे ने क्या कहा था कि मैं इसके अंदर गाय और सूअर के चर्बी के जो कारतूस है तो मैं इनको मुंह से नहीं खोलूंगा। इन्होंने क्या कर दिया? स्पष्ट मना कर दिया। अब इन्होंने जब स्पष्ट मना किया तो अंग्रेजी अधिकारियों ने इसका विरोध किया, तो उन्होंने इसके साथ अत्याचार किया। और मंगल पांडे ने क्या किया कि जो अंग्रेज अधिकारी थे, किसको मारा था वो मैं आगे आपको बताऊंगा। उन्होंने क्या किया? अंग्रेजी अधिकारियों को मार दिया। अब जैसे ही उनको मारा तो मंगल पांडे है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके उनको फांसी दे दी जाती है। और जैसे ही फांसी दे दी जाती है और फिर वहाँ से ये 1857 की क्रांति है वो शुरू हो जाती है। ये क्रांति चलती है लेकिन यह क्रांति सफल भी नहीं होती है। अगर मानते हैं तो असफल क्रांति भी रहती है, क्योंकि ये आपसी मतभेद के कारण या अपने देश के अंदर जो भी उस समय के राजा थे, जहाँ जिस राज्य के अंदर शासन था वहाँ एकता नहीं थी। ठीक है, तो एकता की वहाँ कम से कम सबसे बड़ी कमी थी और उसके कारण 1857 की क्रांति है वो फिर से अंग्रेज है वो जीत गए थे और इसके चलते देश है फिर से आज़ाद नहीं तो अगर हो सकता था, इतिहासकार कहते हैं कि अगर इस समय या अगर एकता होती तो अपना देश पहले आज़ाद हो जाता। ठीक है, तो ये तो थी थोड़ी 1857 की क्रांति। इसका मुख्य कारण यही था कि गाय और चर्बी के जो कारतूस थे यह सबसे बड़ा कारण था, इसको ही कारण माना गया है। ठीक है, चलो तो अभी बात करते हैं जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग है वो भारत का गवर्नर जनरल था जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी। क्यों हुई थी? बंदूक बदली थी अंग्रेजों ने सैनिकों के लिए, ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल बंदूक का प्रयोग किया गया। उसके लिए जो कारतूस है वो बनाए गए थे, कारतूस के अंदर गाय और सूअर की चर्बी थी, यही मेन कारण था। और इसके लिए सैनिकों ने मना कर दिया और यह सबसे बड़ी घटना बन गई थी। तो उस समय
भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? अभी बात की थी, सबसे बड़ा कारण क्या था? चर्बी के कारतूस, गाय और सुअर। गाय और सुअर के जो चर्बी है उसके कारतूस थे, और वो कारतूस है खोलने के लिए सैनिकों ने मना कर दिए भारत के, और यह सबसे बड़ा एक कारण बन गया था। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी जे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ब्रिटिश अधिकारियों को किस सैनिक ने कारतूस को मुंह से काटने के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था? अभी बात की थी कि गाय और सुअर के जो कारतूस चर्बी के जो कारतूस बने थे उसको क्या किया था कि सभी सैनिकों को दिए गए नई राइफल के अंदर डालने के लिए। लेकिन मंगल पांडे के नाम के सैनिक क्या था? मंगल पांडे नाम का जो सैनिक था, इन्होंने इसको क्या कर दिया? स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। और मंगल पांडे ने मना किया तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि मंगल पांडे पर अत्याचार करना शुरू किया। तो मंगल पांडे ने क्या किया था कि यहाँ के अधिकारियों को मार दिया गया था। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी ब्रिटिश अधिकारियों को कारतूसों को मुंह से काटने के लिए स्पष्ट रूप से मना किसने किया था? तो मंगल पांडे ने मना किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? अब जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, यह भारत का गवर्नर जनरल था। लेकिन जो ब्रिटिश इंग्लैंड या ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो वो था पार्मस्टोन। क्या था? पार्मस्टोन था। ये ब्रिटेन का क्या था उस समय? इंग्लैंड का जो अंग्रेजी शासन चल रहा था, ये वहाँ का था प्रधानमंत्री था। और अपने भारत के अंदर है जो गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग है, वो गवर्नर जनरल था। तो राइट आंसर अपना है वो सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? अब जब मंगल पांडे ने मना किया, ठीक है, मंगल पांडे ने कारतूस डालने के लिए मना किया और अंग्रेजों ने जब विरोध किया तो इन्होंने क्या किया? अंग्रेजी अधिकारियों को मार दिया। ठीक है, अंग्रेजी अधिकारियों को है वो मार दिया। अब जैसे अंग्रेजी अधिकारियों को मारा, अंग्रेजी अधिकारियों को मारा तो अंग्रेजों ने क्या किया था? मंगल पांडे को पकड़ के फांसी दे दी थी। अब मंगल पांडे को फांसी कब दे दी गई थी? तो यह तारीख आपको थोड़ी याद रखनी है। मंगल पांडे को जब फांसी दी थी, यह फांसी की जो दिनांक है वो आप लिख दो 29 मार्च। कितनी थी? 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 को इनको गिरफ्तार करके वो फांसी दे दी थी। और फांसी देने के बाद में क्या हुआ था कि उस छावनी के अंदर जो सैनिक कार्य कर रहे थे उन सभी ने विरोध शुरू कर दिया। तो वो विरोध कहाँ से शुरू किया था? वो किया था मेरठ से। मेरठ के अंदर जो छावनी थी, ठीक है, एक सैनिक छावनी मेरठ के अंदर। और अगर आप बात करोगे तो इन्होंने जो मंगल पांडे थे ये थे बैरकपुर छावनी के अंदर। मेरठ के बैरकपुर छावनी है, वहाँ से ये मंगल पांडे उस समय थे, इन्होंने वहाँ से मना किया था और अंग्रेजी अधिकारियों को मार दिया था। और उसके बाद में 29 मार्च 1857 को गिरफ्तार होते और फांसी हो जाती है। और जैसे ही होती है तो वहाँ अलग अलग छावनियों से है क्या 1857 की क्रांति का विरोध शुरू हो जाता है। और सबसे पहले वो कहाँ से हुआ था? आपका मेरठ से हुआ था। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि कहाँ से शुरू हुई थी सबसे पहले क्रांति, तो मेरठ से हुई थी। अगर आपको पूछ लिए कि मंगल पांडे ने किस छावनी के अंदर रहते हुए कारतूसों को मुंह से तोड़ने के लिए मना कर दिया था, तो ये था आपका बैरकपुर। क्या था? बैरकपुर था। ये क्या था? बैरकपुर ये एक था सैनिक छावनी। तो ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका वो सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? अब जब 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो सबसे पहले मेरठ से हो गई थी। और ये कब हुई थी? जब 29 मार्च 1857 को इनको गिरफ्तार करके फांसी दी गई थी। तो उसके बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे उस हलचल को 2 महीने चल गए, ठीक है। और उसके बाद में 10 मई को है वो आंदोलन है वो शुरू हो जाता है। 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत हो जाते हैं। और मेरठ से जो सैनिक है वो मेरठ से दिल्ली की ओर चल जाते हैं। कहाँ पर? मेरठ से है वो दिल्ली की ओर है रवाना हो जाते हैं। और इस 1857 की क्रांति का विरोध है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत
हो जाती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्न में से किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का था? इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, यानी वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने इसके बारे में 1857 की क्रांति के बारे में कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, यानी कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए पहला है विद्रोह है, यह वी.डी. सावरकर ने कहा था। उसके बाद में अगर और बात करें, एक था डिजराइली। डिजराइल ने कहा था कि 1857 की क्रांति के बारे में कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। क्या है? यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है कि डिजराइल ने 1857 की क्रांति के बारे में कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर है वो तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और साथ में आपको डिजराइली इनका भी ध्यान रखना है, इनका भी पूछ लिया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्न में से मंगल पांडे का जो संबंध है वो किसे था? यानी मंगल पांडे है वो किस सैनिक छावनी का था? पीछे चर्चा की थी कि मंगल पांडे वो किस सैनिक छावनी के अंदर रह रहा था जहाँ इसने कारतूसों को जो है वो जो मुंह से तोड़ने के लिए मना कर दिया था। तो मंगल पांडे का जो संबंध था ना वो था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्या था? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, इससे इसकी जो सेना का सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम ये था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और ये कहाँ पर था? जो बैरकपुर छावनी थी वहाँ पर ये रह रहे थे, मेरठ के अंदर। और संबंध 34वीं BNI, ठीक है, इससे संबंध था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। मंगल पांडे ने किस ब्रिटिश अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब ब्रिटिश अधिकारियों को मंगल पांडे ने कारतूसों को है वो मना कर दिया था मुंह से काटने के लिए, तो क्या किया था? वहाँ के अधिकारियों ने मंगल पांडे पर अत्याचार शुरू किया। और मंगल पांडे ने क्या किया था कि 2 अधिकारी थे इसके, एक था मेजर हारसुन और एक था लेफ्टिनेंट बाग। ये 2 थे जो ब्रिटिश अधिकारी थे। और इन दोनों को क्या कर दिया था? मंगल पांडे ने मार दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। एक था मेजर आमसन और दूसरा था लेफ्टिनेंट बाग। तो राइट आंसर अपना है वो डी हो जाएगा। इन दोनों को है वो मार दिया था। और इनको मारने के बाद इनको क्या होता है? 29 मार्च, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट 29 मार्च 1857 को गिरफ्तार करके फांसी दे दी जाती है। उसके बाद में 10 मई 1857 को ये क्रांति शुरू हो जाती है। तो आपको पूछ लिया जाए कि मंगल पांडे ने किस 2 ब्रिटिश अधिकारियों को मारा था? तो एक था मेजर आमुस और एक था लेफ्टिनेंट बाग। राइट आंसर आपका ओ डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। नाना साहेब ने 1857 की क्रांति का विद्रोह है वो कहाँ से शुरू किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कानपुर से 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था उसका जो नेतृत्व था वो किया था नाना साहेब ने। किसने किया था? नाना साहेब ने यहाँ से यहाँ है वो नेतृत्व किया था। और यहाँ से अगर आपको पूछ लिया जाए कि यहाँ का जो ब्रिटिश अधिकारी कौन था, तो वो था कैंपबेल। कौन था? कैंपबेल था यहाँ का ब्रिटिश अधिकारी, जिसने इस 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है कानपुर से, इसको दबाने में ये सक्षम हुए थे। कैंपबेल इनका नाम था। ठीक है, आपको दोनों क्वेश्चन है और साथ में ध्यान रखना है। इसके अंदर एक और नाम आता है 1857 की क्रांति में जो कानपुर के अंदर जो विद्रोह था, इसके अंदर एक तो नाना साहब थे, एक थे आपके तात्या टोपे। क्या था? तात्या टोपे। इनका वास्तविक नाम क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, एक क्वेश्चन और है। तो तात्या टोपे और नाना साहब ने दोनों ने कानपुर से इस क्रांति के जो विद्रोह का नेतृत्व किया था। और यहाँ का जो ब्रिटिश अधिकारी था वो था कैंपबेल। ये आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर आपका वो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली उस समय क्या था? जो मुगल सल्तनत थी, जो मुगल काल राजधानी थी वो दिल्ली थी। ठीक है, मुगल शासन है वो दिल्ली से हो रहा था। तो 1857 जब सैनिक थे, विद्रोह शुरू हुआ था जो मेरठ से दिल्ली की ओर रवाना हुए थे।
ठीक है। तो उस समय जो 1857 क्रांति के अंदर दिल्ली के अंदर जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। यहाँ बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था और इसके साथ में एक और थे, बख्त खान। कौन थे? बख्त खान। बख्त खान और बहादुर शाह जफर है, इन दोनों ने 1857 के जो दिल्ली से विद्रोह है इसका नेतृत्व किया था। लेकिन इसके अंदर और एक और बात है कि बहादुर शाह जफर है, इस 1857 की जो विद्रोह होता है इसका सबसे कमज़ोर कारण भी यही रहे थे, क्योंकि इन्होंने भी है वो अंग्रेज़ों को समर्थन दे दिया था। तो सबसे कमज़ोर कड़ी भी है ये भी बहादुर शाह जफर है, और दिल्ली से भी इन्होंने नेतृत्व भी किया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका है वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह में किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? लखनऊ के अंदर 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? उसकी अगर बात करें तो इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल है, इन्होंने लखनऊ से 1857 के जो विद्रोह है इसका नेतृत्व किया था। यहाँ दो ब्रिटिश अधिकारी थे। एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस। ठीक है, और ये हेनरी लॉरेंस था, ये मारा गया था। इसको वहाँ के जो विद्रोह किया था सैनिकों ने, उन्होंने इसको मार दिया था। तो ये एक तो मारा गया था। दूसरा बात, इसके बाद में इनके साथ में एक और था जिसका नाम था कैंपबेल। कौन था? कैंपबेल। कैंपबेल ने इस विद्रोह है इसको दबा दिया था, और कैंपबेल ही कानपुर का जो विद्रोह होता उसके अंदर भी शामिल था। तो आपको पूछ लिया जाए कि किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी लखनऊ के अंदर, तो लखनऊ के अंदर की थी हेनरी लॉरेंस की। और यहाँ जो इस विद्रोह का नेतृत्व है बेगम हजरत महल ने किया था। राइट आंसर आपका वो बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्न में से रामचंद्र पांडुरंग किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम था? अब मैंने आपको पहले पढ़ाया था, अभी पीछे चर्चा की थी कि जो कानपुर के अंदर जो 1857 का विद्रोह हुआ था, कानपुर से दो क्रांतिकारियों ने नेतृत्व किया था। एक तो था आपका नाना साहेब और दूसरा था तात्या टोपे। क्या था? तात्या टोपे। तो तात्या टोपे है, इसका जो वास्तविक नाम था ये किसका क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का है वो वास्तविक नाम था। तात्या टोपे को है इनको धोखे से गिरफ्तार करवा के अंग्रेज़ों को शिकायत करे पकड़वा के इनको भी यह फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो इन्होंने भी कानपुर से नेतृत्व किया था, ये भी क्रांतिकारी थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का नाम था वास्तविक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। झांसी पर पुनः अधिकार करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी झांसी अगर बात करें तो झांसी से 1857 की जो क्रांति थी इसका विद्रोह किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है, इसका सीरियल भी आता है। ठीक है, आपने देखा होगा टीवी के अंदर। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति का विद्रोह भी किया था, और इस विद्रोह को दबाने वाला जो अधिकारी था, उस अधिकारी या इस पर राज करने वाला जो वापस से पुनः अधिकार करने वाला अधिकारी था उसका नाम था सर हुर्रोज। क्या था? सर हुर्रोज था। इन्होंने 1857 की क्रांति में झांसी से रानी लक्ष्मीबाई का सामना किया, और रानी लक्ष्मीबाई है जो वो इस युद्ध के अंदर लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, तो सर हुर्रोज थे, इन्होंने इस पर अधिकार कर लिया था। सर हुर्रोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इसके बारे में इन्होंने कहा था, इनका जो हौसला था या इनकी जो वीरता थी जिस समय ये युद्ध लड़ रही थी, उस वीरता को देखते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द है। क्या कहा था? कि जो ये क्रांतिकारी सभी लड़ रहे हैं इसके अंदर ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ये अकेली मर्द है, इनकी वीरता को देखते हुए कहा था। अपना राइट आंसर है वो भी हो जाएगा। सर हुर्रोज ने झांसी पर पुनः अधिकार कर लिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व है वो किसने किया था? क्या है? इलाहाबाद से है, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी इलाहाबाद से लियाकत अली ने 1857 के क्रांति का जो विद्रोह किया था। यहाँ ब्रिटिश अधिकारी कौन था अगर आपको पूछ लिया जाए तो इसका राइट होगा आपका कर्नल नील। क्या था? कर्नल नील। जो लखनऊ इलाहाबाद से 1857 का विद्रोह हुआ था, ब्रिटिश अधिकारी कौन था? कर्नल नील था। और अपने अंदर जो अपने भारत के अंदर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने इसका विद्रोह
का नेतृत्व किया था इलाहाबाद से। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 1857 की क्रांति के विद्रोह का प्रतीक क्या था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का जब विद्रोह हुआ था उसका प्रतीक क्या बना था? तो इसका प्रतीक एक कमल था और दूसरी रोटी था। क्या था? कमल और रोटी इस क्रांति का है वो विद्रोह का जो है प्रतीक रखा गया था। ठीक है, ये क्यों हुआ था, क्या कारण था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अंग्रेज अधिकारियों ने एक बंदूक सैनिकों को बदली। पहले जिस बंदूक थी जो ब्राउन बेस थी उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल लाए थे। उस राइफल के अंदर चलाने के लिए कारतूस बने थे। उस कारतूसों के अंदर गाय व सुअर की क्या थी? चर्बी थी, और चर्बी से बने हुए थे, उसको मुंह से काटना पड़ता था। मंगल पांडे ने इसको मना कर दिया था। ब्रिटिश अधिकारियों ने विरोध किया तो मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हारमोन को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में 29 मार्च 1857 को उनको गिरफ्तार करके फांसी दे दी जाती है। और उसके बाद में वो मेरठ से क्या था? मेरठ से 10 मई 1857 को विरोध हो जाता है और मेरठ से दिल्ली की ओर है वो सैनिक विद्रोह है वो करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे यह विद्रोह पूरे भारत के अंदर ही फैल जाता है। ठीक है, तो इसका जो प्रतीक था आपका रोटी और कमल था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। लखनऊ से किस महिला क्रांतिकारी ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी बात कर रहे हैं कि लखनऊ से 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल लखनऊ से 1857 की जो क्रांति का विद्रोह करने वाली यह लखनऊ से पहली महिला थी। ठीक है, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के समय मैंने आपको कहा था कि जब लखनऊ का विद्रोह हुआ था उसके अंदर है वो हेनरी लॉरेंस है वो मारा गया था। कौन था? हेनरी लॉरेंस है ये मारा गया था। और उसके बाद में जो कैंपबेल था उसने इस विद्रोह को दबाया था। ठीक है, कैंपबेल था। तो आपको पूछ लिया जाए बेगम हजरत महल ये महिला थी जिसने लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? अभी इसके अंदर आपको बिहार भी आ सकता है या आपको इसके अंदर ध्यान रखना है आपको यहाँ जगदीशपुर भी आ सकता है। क्या लिखा आएगा? जगदीशपुर। आपको अगर पूछ लिया जाए कि जगदीशपुर से 1857 की जो क्रांति का है वो विद्रोह किसने किया था तो वो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा, क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ए यानी कुंवर सिंह। कुंवर सिंह थे, इन्होंने जो है बिहार के जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और यहाँ का जो जगदीशपुर का जो अंग्रेजी ब्रिटिश अधिकारी था वो इसके अंदर दो थे। एक तो था विलियम टेलर और दूसरे का नाम था विसेंट आयर। क्या था? विसेंट आयर। विलियम टेलर और विसेंट आयर थे, ये ब्रिटिश अधिकारी थे। और ये बिहार के जगदीशपुर से जो है कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। उसके बाद में अगर बात कर लेते हैं अजीमुल्ला की भी बता देता हूँ। अजीमुल्ला ये फतेहपुर से 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। कहाँ से? फतेहपुर से भी किया था। उसके बाद में अगर बहादुर की बात कर ले, बहादुर खां की, तो बहादुर खां ने वो बरेली से किया था विद्रोह। कहाँ से किया था? बरेली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व है वो किया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा बिहार के जगदीशपुर से। ठीक है, बिहार के जगदीशपुर से अगर पूछ लिया जाए तो वो आपका होगा कुंवर सिंह। राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20, बरेली में 1857 के विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था? अभी मैंने आपने चर्चा की थी कि बरेली से जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया तो वो किया था खान बहादुर ने। किसने किया था? खान बहादुर खान ने है यहाँ का विद्रोह है वो शुरू किया था, यहाँ का नेतृत्व किया था। अब ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो ब्रिटिश अधिकारी जहाँ उस समय का था हडसन। क्या था? मेजर हडसन। मेजर हडसन ने 1857 का जब विद्रोह बरेली के अंदर हुआ था उसको दबाया था। वो मेजर हडसन ने दबाया था। बरेली के अंदर इसका नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने वो इसका नेतृत्व किया था। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो भी क्या हो जाएगा? बीज राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया बरेली से किसने किया था।
तो नाम खान बहादुर खान, और यहाँ का ब्रिटिश अधिकारी कौन था? हडसन यहाँ का ब्रिटिश अधिकारी था। ठीक है, बाकी मैंने इसमें आपको साथ में तीनों चारों में बता दिए। कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर से किया था, आपको ध्यान रखना है। किस कहाँ से किया था? जगदीशपुर से किया था। अजीमुल्ला की अगर बात करें तो इसने फतेहपुर से किया था। किसने? फतेहपुर से, जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। खान बहादुर का आपको ये भी पढ़ा है, जो कहाँ से किया था? बरेली से किया था। ठीक है, ये भी आपको पता हो गया। और बाकी जो पीछे अपने चर्चा की थी तो ये भी आपको साथ में ध्यान में रख लेना है, इनके बारे में अगर पूछ लिया जाए। चलो, तो दोस्तों ये थे टोटल आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होगी, और इसके अंदर लगभग जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं वो मैंने आपको पूरे करवा दिए। मेरे हिसाब से इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है आपके बाहर नहीं जाएगा। अगर इसमें भी आपको है तो आप एक बार 1857 की क्रांति का जो चैप्टर है वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन से है, कोई एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई नहीं होता है। क्वेश्चन के अंदर इतना है कि जो पढ़ते हैं, अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो पता चल जाता है कि अपने कितना कुछ याद हुआ है, या उस टेस्ट के अंदर कितने कुछ नंबर आ रहे हैं। ठीक है, इन 20 क्वेश्चनों में आपको ऐसे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन इनमें से याद है। एक्स्ट्रा जो भी मैंने बताया उसका भी याद रखना, और एक बार ज़रूर 1857 की क्रांति को है वो आप अच्छी से किताब लेकर उनमें से ज़रूर पढ़ना, फिर आपको ये क्वेश्चन है आपके समझ में आ जाएंगे। PDF आपको द मैजिक क्लास ऐप पर वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, और क्लास अगर अच्छी लगी तो आप कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर की जो अपनी क्लासें चल रही है, ठीक है, तो वो भी आप ज़रूर देखें। डेली का जो करंट अफेयर की क्लास है शाम को 7 बजे लगती है। ठीक है, चलो तो दोस्तों आगे की फिर नई क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक सभी को जय हिंद जय भारत।